क्या होता अगर इंसानों के पास समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधारने का कोई मौका होता, जहां ऐसी ही खोज एक वैज्ञानिक कर लेता है और वो पता लगा लेता है कि मरने के बाद इंसानी चेतना कहाँ जाती है और उसके साथ क्या होता है। अब चलिए शुरू से जानते हैं मिस्ट्री और थ्रिल से भरी इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत थॉमस हार्बर नाम के एक वैज्ञानिक से होती है, जिनका अभी इंटरव्यू लिया जा रहा है। दरअसल थॉमस ने अभी रिसेंटली मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली है, जहां उन्होंने पाया कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी चेतना एक दूसरे डायमेंशन में चली जाती है, जहां समय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब होस्ट कहती है कि थॉमस की ये नई डिस्कवरी काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब से लोगों को आफ्टर लाइफ के बारे में पता चला है, दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग खुद की ही जान ले रहे हैं ताकि उस दूसरे डायमेंशन में कम से कम उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। यहाँ थॉमस कहता है कि वो उन मौतों का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने तो बस सच्चाई को लोगों के सामने रखा है और लोगों को सच जानने का अधिकार है। आगे वो बताता है कि उसने मानव चेतना को सब एटॉमिक लेवल तक ट्रैक कर लिया है कि वो मरने के बाद कहीं और चली जाती है, जिससे कि साफ है कि एक दूसरा डायमेंशन एग्जिस्ट करता है जहां मरने के बाद हमारी चेतना जाती है। होस्ट कहती है कि थॉमस ने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि मरने के बाद वो चेतना कहाँ जाती है और वो दूसरा डायमेंशन कैसा है। जहां थॉमस कहता है कि वो अभी भी लगातार इसी पर रिसर्च कर रहा है और जल्दी ही दूसरे डायमेंशन के बारे में पता भी लगा लेगा। होस्ट आगे कहती है कि थॉमस के इस डिस्कवरी के बाद से ही सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एथलेटिक्स और आम लोग हर कोई खुद की ही जान ले रहा है ताकि वे एक बेटर जगह पर जा सके। और इसी बीच अब इसी इंटरव्यू का कैमरामैन उठकर आगे आता है और थॉमस से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस बेकार निरस्त जिंदगी से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाने के लिए। और ये कहकर वो खुद को ही गोली मार लेता है। और ऐसा ही दुनिया भर में हो रहा है। जो इंसान किसी भी तरह की मुश्किलों से अपनी जिंदगी में गुजर रहे हैं, वे सब के सब खुद की ही जान ले रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत उस दूसरे डायमेंशन में कर सके। अब इस डिस्कवरी को धीरे धीरे 2 साल बीत चुके हैं, जहां एक बोट पर उसे वैज्ञानिक का बेटा विल दिखाया जाता है, जो कि एक बोट से अभी अपने घर जा रहा है। और टीवी पर न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उस डिस्कवरी के 2 साल बाद तक भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही और अब तो पूरे विश्व की जनसंख्या आधे से भी कम हो गई है। विल यहाँ गुस्से में टीवी ही बंद कर देता है, क्योंकि वो खुद अपने पिता की इस डिस्कवरी से नाखुश है, जिसके कारण हर रोज लाखों लोग मर रहे हैं। अब विल को बोट में एक और लड़की आयला बैठी हुई मिलती है। दरअसल अब पूरी बोट में सिर्फ ये दोनों ही थे। विल आयला के पास जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मगर आयला उसे देखी हुई सी लग रही है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो, जबकि दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब दोनों थोड़ी देर आपस में बातचीत करते हैं, जहां बातों बातों में आयला बताती है कि वो थॉमस की उस आफ्टर लाइफ खोज की बहुत बड़ी सपोर्टर है और वो कहती भी है कि यह खोज लोगों को उनके दुख दर्द से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है और अब अपनी लाइफ से परेशान लोगों के पास एक रास्ता है जिससे वे सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। मगर विल इससे बिल्कुल सहमत नहीं था कि लोग जानबूझकर अपनी जान ले लें। अब बोट से उतरने के बाद आयला वहां से लिफ्ट लेकर चली जाती है, जबकि कुछ देर बाद विल का भाई डॉबे उसे पिक करने आता है और दोनों एक आलीशान बड़े से घर में पहुंचते हैं, जिसे कि उसके पिता थॉमस ने बनवाया है। और उस पूरे घर में हर जगह आफ्टर लाइफ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। यहाँ पर वही लोग काम करते हैं जिन्होंने कभी खुद की जान लेने की कोशिश की थी, मगर उन्हें बचा लिया गया। और अब डॉक्टर थॉमस ने उन्हें जीने की एक वजह दी है और वे है आफ्टर लाइफ पर खोज करना। अब विल अंदर देखता है कि वहाँ काफी सारी लैब्स बनी हुई हैं, जहाँ उसका पिता मौत के बाद वाली लाइफ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। विल उनसे मिलता है और गुस्से में कहता है कि थॉमस के कारण कितने सारे लोग खुद की जान ले रहे हैं और उन्हें ये सब रोकना होगा और थॉमस को इसके लिए मीडिया के सामने जाकर कहना होगा कि उसकी डिस्कवरी झूठी थी। यहाँ थॉमस हंसते हुए कहता है कि उसकी डिस्कवरी 100% सच है और वो किसी को झूठ नहीं बोलेगा और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद विल ही है। दरअसल थॉमस ने ये जो डिस्कवरी की है उसका सबसे बड़ा कारण खुद विल ही है, क्योंकि जब विल छोटा था तब उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और विल की सांसें 1 मिनट के लिए बंद हो गईं। मगर जब उसकी सांसें लौट आईं, तब विल ने ही पहली बार थॉमस को बताया था कि वो उस 1 मिनट में कहीं और किसी दूसरी दुनिया में था और वहीं से थॉमस को मरने के बाद की दुनिया खोजने का आइडिया आया। और इसलिए पूरी दुनिया में हो रही इन सारी मौतों के लिए कहीं ना कहीं विल खुद को ही जिम्मेदार मानता है और उसे उस वक्त अपने पिता को उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब विल यही सोचकर परेशान होता हुआ बीच पर जाने लगता है, जहाँ वो पाता है कि वही बोट वाली लड़की आयला
अपने बैग में काफी सारे भारी पत्थर भर रही है और उसके बाद आइला उसे खुद से बांधकर पानी के अंदर जाने लगती है। विल समझ जाता है कि आइला खुद की जान लेने जा रही है, सो वो जल्दी से भागता है और आइला को बचा लेता है। यहाँ आइला उस पर काफी गुस्सा थी क्योंकि वो खुद बचना ही नहीं चाहती थी। यहाँ से विल आइला को अपने घर ले जाता है और डोबे से कहता है कि वो आइला को यहीं रखना चाहता है क्योंकि वो भी खुद की जान लेने जा रही थी और यहाँ डोबे मान जाता है। जहाँ आइला ये पाकर हैरान थी कि थॉमस जिसने आफ्टर लाइफ की खोज की वो विल का ही पिता है। वहीं विल पाता है कि उनके पूरे घर में हर जगह लैब्स और कैंटीन बनी हुई हैं, जहाँ कई सारे लोग रहते हैं जो कि थॉमस की मदद करते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी, जहाँ सबको एक हॉल में इकट्ठा करके थॉमस बताने लगता है कि उसने एक नया डिवाइस बना लिया है जिसके थ्रू वे आफ्टर लाइफ की फुटेज को देख सकते हैं, यानी कि जो भी इंसान मर गया उसकी चेतना कहाँ गई और वो दुनिया कैसी है, वो डायमेंशन कैसा है, वो पूरी फुटेज इस डिवाइस में देखी जा सकती है। मगर इसे रिकॉर्ड करने के लिए किसी को मरना होगा, सो वे फैसला करते हैं कि वो पहले से किसी ऑलरेडी मरे हुए इंसान पर ट्राई करेंगे और यहाँ से वे पास के ही एक मॉर्च में एक लाश चुराने का प्लान करते हैं। जहाँ मॉर्च में डॉबे सिक्योरिटी ऑफिसर का ध्यान बटाता है, जबकि आइला और विल फिलिप नाम के एक आदमी की लाश चुरा लेते हैं जिस पर कल वहीं आफ्टर लाइफ का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब विल आइला के पास होता है और उसे बताता है कि उसके पिता की डिस्कवरी के बाद उसकी माँ ने भी खुद की जान ले ली थी क्योंकि उसके पिता थॉमस हमेशा से अपनी इस डिस्कवरी में लगे रहते थे और उन्होंने विल की माँ को कभी टाइम ही नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब उनकी एनिवर्सरी वाले दिन भी उसके पिता अपने ऑफिस से नहीं निकले, जिसके बाद उसी रात को उसकी माँ ने खुद की जान ले ली। अब अगले दिन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार थे, जहाँ फिलिप की लाश से मशीन को अटैच कर दिया जाता है और मशीन को ऑन किया जाता है। जहाँ थॉमस किसी फुटेज का इंतजार कर रहा था, मगर जब कई देर बाद तक भी स्क्रीन पर कुछ नहीं आया तो थॉमस दुखी होकर कि उसका ये डिवाइस काम नहीं कर रहा है वहाँ से बाहर चला जाता है। मगर थोड़ी ही देर बाद जब विल वहाँ अकेला था तभी स्क्रीन पर एक क्लिप चलना शुरू होती है जिसमें फिलिप किसी औरत से हॉस्पिटल में मिलने गया है। विल ये देखकर हैरान रह जाता है और जल्दी से उस क्लिप को अपने पास ट्रांसफर करके उसे उस स्क्रीन से डिलीट कर देता है ताकि उसके पिता को पता न चले कि उनका ये डिवाइस काम कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद विल खुद से ही इस क्लिप पर रिसर्च करने लगता है और पाता है कि फुटेज में दिखाई दे रहा हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। विल जल्दी से वहीं पहुंचता है और उसी रास्ते के अंदर जाने लगता है जो कि उसे वीडियो में दिखाई दिया था, मगर अब उसके सामने रास्ता खत्म हो जाता है जबकि वीडियो में वो रास्ता और आगे जा रहा था। अब एक कर्मचारी विल को बताता है कि कई साल पहले वहाँ से ये रास्ता और आगे जाता था, मगर फिर इसे रेनोवेट कर दिया गया। ये बात भी कई दशकों पुरानी है। अब विल को यहाँ से रियलाइज होता है कि ये वीडियो शायद फ्यूचर या आफ्टर लाइफ का ना होकर बल्कि फिलिप की कोई पास्ट मेमोरी हो सकती है जिसे कि थॉमस के डिवाइस ने कैप्चर किया है। वहीं घर पर थॉमस वही काम करने वाले सब लोगों को बुलाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लेसी नाम की एक लड़की को उसकी डिस्कवरी पर भरोसा नहीं है। यहाँ थॉमस उसे सबके सामने बेइज्जत करता है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी, क्या वो इसे भूल गई और वो उसी की डिस्कवरी को गलत बता रही है। अब यहाँ से थॉमस उसे अपना सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकाल देता है। वहीं शाम को विल वही क्लिप आइला को भी दिखाता है और उसे सब बताता है, जहाँ दोनों अब और ज्यादा छानबीन के लिए साथ में उसी हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ से उन्हें हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में फिलिप के पिता का एड्रेस मिल जाता है। यहाँ से वो पाते हैं कि शायद उस क्लिप में फिलिप अपने पिता से हॉस्पिटल में मिलने गया था, जबकि वो औरत शायद उसकी माँ हो सकती है। अब अगली सुबह विल और आइला उसी बीच पर घूमने जाते हैं, जहां आइला विल को बताती है कि उसके साथ यहाँ एक हादसा हुआ था। उसका बेटा इसी बीच पर डूब गया था जब वो लहरों के पास खेल रहा था और आइला वहीं सो गई थी। और आइला तभी से खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है और इसलिए वो उस दिन बीच पर डूबकर अपनी जान देना चाहती थी ताकि आफ्टर लाइफ में वो अपने बेटे से मिल सके। अब दोनों यहाँ से फिलिप के एड्रेस पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें वही वीडियो वाली फिलिप की माँ मिलती है, मगर वो उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात बताती है। वो कहती है कि दरअसल उस दिन जब उसके पिता की हॉस्पिटल में मौत हुई तब फिलिप कभी हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और यहाँ से विल को सब समझ आ गया था कि उस क्लिप में फिलिप सच में आफ्टर लाइफ में था, जो कोई पास्ट मेमोरी नहीं थी, क्योंकि पास्ट में तो फिलिप कभी हॉस्पिटल गया ही नहीं था। फिलिप वहाँ आफ्टर लाइफ में अपने जीवन में की गई गलतियों को सुधार रहा था। वो अपने पिता से मिलने गया, यानी कि आफ्टर लाइफ में लोगों को समय
में पीछे जाकर अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। यानी कि मरने के बाद हमारी चेतना एक अल्टरनेट डायमेंशन में चली जाती है, जहां हम अपना जीवन एक अलग ढंग से जी सकते हैं, मगर वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। सो हम किसी भी समय में जाकर अपनी लाइफ की गलतियों को सुधार सकते हैं। यानी कि थॉमस की डिस्कवरी हमेशा से ही 100% सही रही है। विल और आइला दोनों ही ये सच जानकर हैरान थे कि तभी डॉबी भागकर उन्हें बताने आता है कि थॉमस ने अब खुद को ही उस मशीन से कनेक्ट कर लिया है ताकि वो अपने डिवाइस को टेस्ट कर सके। उसने खुद में ही एक ऐसी मेडिसिन इंजेक्ट की है जो कि उसकी धड़कनों को बिल्कुल गिरा देगी। और यहाँ से स्क्रीन पर अब थॉमस की आफ्टर लाइफ की क्लिप आने लगती है, जहाँ अब वो समय में पीछे जाकर उसी दिन में आ गया है जब उसकी एनिवर्सरी थी, जिस दिन वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं आया। मगर अब थॉमस आफ्टर लाइफ में अपनी गलती सुधार रहा है और इस बार वो ऑफिस से बाहर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि काम तो बाद में भी होता रहेगा और आज उनकी एनिवर्सरी है तो उन्हें साथ में एंजॉय करना चाहिए। अब वीडियो के बाद सब थॉमस को उस मशीन से हटा देते हैं कि कहीं वो दवा के असर से मर ना जाए और सब उसे शॉक देकर उठा देते हैं। थॉमस अब हैरान और अपनी डिस्कवरी से काफी खुश था। थॉमस बताता है यानी कि जब भी कोई इंसान मरता है तो वो उस दूसरे डायमेंशन में भी उसी समय में चला जाता है जिस समय में उनसे कोई बड़ी गलती हुई हो और उसका उसे जिंदगी भर पछतावा रहा हो। मगर उस डायमेंशन में अब वो अपनी जिंदगी की उस गलती को सुधार सकता है। अब थॉमस सबको बाहर ही इकट्ठा करता है और अपनी सक्सेस के बारे में सबको बताने ही जा रहा था कि तभी एक गोली की आवाज आती है और ये लेसी थी जिसे पहले थॉमस ने यहाँ से निकाल दिया था। उसने अब तक आइला को गोली मार दी थी, ये कहते हुए कि थॉमस के अनुसार से तो आइला को एक नया मौका दे रही है। यहाँ जल्दी से सभी लेसी को पकड़कर ले जाते हैं, जबकि आइला अब धीरे धीरे विल की ही बाहों में दम तोड़ देती है और विल इससे काफी ज्यादा टूट जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद थॉमस को रियलाइज होता है कि उसकी डिस्कवरी से लोगों में क्योस फैल रहा है, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि आफ्टर लाइफ में उन्हें जीवन जीने का एक अलग मौका मिलता है तो रियल लाइफ में कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहेगा और हर कोई खुद की जान ले लेगा। और बेशक से वे आफ्टर लाइफ में जाएंगे मगर उन्हें ये जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। सो वो अब अपने इस नए डिवाइस को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला करता है और इसी के लिए लैब में जाने लगता है, मगर उसकी लैब अब अंदर से ही बंद थी। यहाँ अंदर विल ने खुद को उसी डिवाइस से कनेक्ट किया था ताकि वो आफ्टर लाइफ में आइला से मिल सके और यहाँ से विल खुद को भी वही दवा इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसकी धड़कनें भी अब रुकने लगती हैं और वो आफ्टर लाइफ में अब समय में पीछे खुद को उसी बोर्ड पर पाता है जिसमें वो कहानी की शुरुआत में था। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। परेशान विल आइला से पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है और वो फिर से यहाँ कैसे आ गया। आइला उसे बताने लगती है कि ये एक मेमोरी है। दरअसल विल इस मेमोरी को बार बार एक लूप में जी रहा है। वो आगे बताती है कि वो बहुत पहली बार इसी बोट पर मिले थे, मगर उस बार विल आइला को मरने से बचा नहीं पाया था और जब बाद में उसे आइला की मौत के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा कि वो उसे बचा नहीं पाया और यही गिल्ट उसे जीवन भर रहा। जिसके बाद जब वो रियल लाइफ में मारा गया तब आफ्टर लाइफ में वो फिर से उसी समय में उसी बोट में आ गया, क्योंकि आइला को ना बचा पाने का पछतावा उसे जीवन भर रहा था। और उसके बाद से विल हजारों बार टाइम लूप में इसी बोट पर आ चुका है, मगर हर बार कैसे न कैसे आइला मारी ही जाती है। यानी कि कहानी के शुरू में जब विल आइला से बोट में मिला था तो वो एक ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में ही था, जहां वो सैकड़ों हजारों बार इसी बोट में अपनी कहानी शुरू करता है, मगर इनमें से किसी लूप में आइला बच नहीं पाती। जैसे कि इस बार भी आइला डूबने से तो बच गई, मगर बाद में लेसी के हाथों मारी गई। अब विल हजारों बार आइला के लिए इसी वक्त में आया तो था, जिसे कि उसके दिमाग में आइला की यादें भर गईं। यादें हर बार रह जाती हैं और इसलिए कहानी की शुरुआत में वो जब आइला से मिला था तो कह भी रहा था कि उसे आइला को देखकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो, क्योंकि हर एक लूप में वो उसी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और उसके सबकॉन्शियस माइंड में आइला उसे याद थी। अब आइला विल को कहती है, क्योंकि तुमने पिछले लूप में मुझे बीच पर डूबने से बचा लिया था मगर बाद में मैं मारी गई, तो अब अगले लूप में तुम खुद को कहीं और पाओगे और तुम्हें मैं फिर से याद नहीं रहूंगी। और यहाँ से अब फिर से नई टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ विल खुद को एक बीच पर पाता है, जहाँ विल देखता है कि एक छोटा बच्चा लहरों में खेलने के लिए जा रहा है। यहाँ विल उसे पानी से बाहर निकालने लगता है क्योंकि वहाँ उसके डूबने का खतरा था, जहाँ तभी आइला भागती हुई आती है और कहती है कि उसकी आंख लग गई। यानी कि विल अब समय में और पहले आ गया है, जब आइला ने उसे बताया था कि उसका बेटा डूबकर मारा गया था। यानी कि इस नई टाइमलाइन में आइला का बेटा कभी मरेगा ही नहीं और न ही आइला खुद को मारने की कोशिश करेगी। यहाँ विल और आइला दोनों को ही याद नहीं है कि वे कई सारे लूप से एक दूसरे को जानते हैं और आइला अब विल को अपने बेटे के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है और विल भी पलट कर जाने लगता है। तभी विल का सबकॉन्शियस माइंड फिर से उसे आइला की ओर आकर्षित करता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो।
और यहाँ से विल आइला से फिर से मिलने का प्लान बनाता है, जिसके बाद दोनों एक साथ खुश रहेंगे और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब क्या आपने ये ट्विस्ट गैस कर लिया था कि विल खुद कहानी के शुरू से ही जब वो बोट में था तभी से आफ्टर लाइफ में है? और अगर आपको समय में पीछे जाकर अपनी किसी गलती को सुधारने का मौका मिले तो अपनी ही लाइफ में आप क्या बदलना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।